हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है नंबर ऑफ जीरोज। सो इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और जिन्होंने भी रिमाइंडर थ्योरम की वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर से रिमाइंडर थ्योरम की वीडियोस जो है वो देख लें, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है और बेसिक टू एडवांस सभी कंसेप्ट मैंने कवर कर दिए हैं। सो आज का टॉपिक हमारा है नंबर ऑफ जीरोज, और ये है हमारा लेक्चर 1। सो नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है कि हमारे पास कोई भी सिंप्लीफिकेशन होगी, उसको सोल्व करने के बाद उसके एंड में हम कह सकते हैं वो कितनी जीरोज पे वो ख़त्म हो रही है। सो वही हमारी नंबर ऑफ जीरोज होंगी। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 4। इस टर्म को सोल्व करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा, एक्स वाई जेड हम मान लेते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। और इसके एंड में जितनी भी जीरोज होंगी, हम मान लेते हैं 3 जीरोज हैं इसके एंड में, एक्स वाई जेड हम मान लेते हैं। अभी एग्जैक्ट नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए। तो यही हमारी जो है वो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज। अगर हमारा आंसर इसका इस तरह से कुछ आता है 4008 9000 समथिंग एनीथिंग, तो नंबर ऑफ जीरोज का ये मतलब नहीं है कि उसकी हम मिडल नंबर पे जो जीरोज हैं वो भी काउंट करें। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है कि वो कितनी जीरोज पे जो है वो संख्या एंड हो रही है। थोड़ा और बेसिक इसका जान लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे फॉर्म होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 एंड 5, जो 2 और 5 के जो पेयर्स हैं, यही दोनों मिलके क्या करते हैं, जीरो फॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, जैसे इनकी दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है 10, तो केवल यही दो पेयर ऐसे हैं जो कि जीरो फॉर्म करते हैं। आई मीन आई मीन टू से दैट ये स्मॉलेस्ट नंबर पेयर है जो कि जीरो फॉर्म करता है। इसके अलावा जो भी बड़े नंबर हम ले रहे होंगे तो वो भी फैक्टर में डिवाइड होके 2 और 5 ही फॉर्म करेंगे। सो आई होप अभी आपको ये क्लियर होगा। सो आइए इसको थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। वी हैव 37 इंटू 125 इंटू 55 इंटू 59 इंटू 250 इंटू 128 इंटू 42। इस तरह की हमारे पास ये फॉर्म है, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोज। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हमने हमने अभी क्या सीखा है कि 2 इंटू 5 का पेयर ही जीरो फॉर्म करता है। सो सबसे पहले हम देख रहे होंगे इसमें कि कौन कौन सा वह नंबर है जो कि 2 और 5 के फैक्टर में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम उन नंबर को जो है रिजेक्ट कर देंगे जो 2 और 5 के पेयर्स में डिवाइड नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये कुछ नंबर्स हैं जो कि 2 के में डिवाइड हो सकता है, लेकिन 5 के में डिवाइड नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं। 125 है, जब इसको हम फैक्टर में डिवाइड कर रहे होंगे तो ये 5 रेज टू द पावर 3 आएगा। 55 को जब डिवाइड कर रहे होंगे ये 5 इंटू 11 आएगा।
250 को जब डिवाइड कर रहे होंगे हम, तो ये 5 रेज़ टू द पावर 3 जो कि 125 होता है इंटू 2। इसके अलावा 128 को भी अगर देखें हम, तो ये 2 रेज़ टू द पावर 7 होगा। 42 को अगर देखें, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, 2 × 21 दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 1 × 21। सो अभी हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 × 2 के जो है पेयर कितने बन रहे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ 5 एंड नंबर ऑफ 2s, 5 एंड 2s। 5 हमारे पास कितने हैं, 3 4 4 3 7, ओनली 7 5 हैं। एंड 2s कितने हैं हमारे पास दोस्तों, 7 8 9। 9 जो है वो हमारे पास क्या है, 2s है। सो दोस्तों यहाँ से हम 7 5 ले सकते हैं, 7 5 ले सकते हैं, और यहाँ से हम 7 2 भी ले सकते हैं। 7 2 तो ले ही सकते हैं, 2 यहाँ पे जो है वो 2 2s एक्स्ट्रा है, लेकिन हमें तो दोस्तों पेयर में चाहिए। तो यहाँ पे हम 5 केवल साथ ही ले सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 पेयर्स 2 और इंटू 5 के हमारे पास बन रहे होंगे। तो यही हमारा हो जाएगा दोस्तों नंबर ऑफ जीरोज़। नंबर ऑफ जीरोज़ हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7। तो एक और बात दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जितने नंबर ऑफ 2s या 5 लेस होंगे, अगर 5 की संख्या कम है या फिर 2 की संख्या कम है 5 से, तो उतनी ही हमारी जो है जीरोज़ फॉर्म हो रही होंगी, क्योंकि हमें दोनों पेयर में लेने हैं, और जो कम होगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज़ हमारी फॉर्म होगी। आई होप दोस्तों ये आपको अभी क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के साथ। जैसे 1 2 3, एंड इसको हम 13 तक मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। इसमें हम क्या करना है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे कर रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें पता है कि इसमें 2 कितनी बार आता है और 5 कितनी बार आता है, वो हम एक बार काउंट कर लेते हैं। 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6 8 10 12, ये सब नंबर इसमें आ रहे होंगे। 2 एक बार, 2 2 बार, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, 2 1 टाइम, एंड 2 2 टाइम। तो दोस्तों इस तरह से, और 5 कितनी बार आएगा यहाँ पे दोस्तों, आइए देखते हैं। 5 1 टाइम और 2 टाइम। सो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा है कि सो हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे ओनली 2, या फिर हम कह सकते हैं 5 इंटू 2 के केवल 2 ही पेयर हैं हमारे पास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे दोस्तों, 2। आई होप दोस्तों ये आपको अभी क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए समझते हैं। अब हम देख रहे होंगे नंबर ऑफ टूज इन एनी टर्म। सो हमारे पास एक टर्म है दोस्तों 1 2 3, इस तरह से 13 तक ये टर्म है। इसमें हमें क्या देखना है दोस्तों, नंबर ऑफ टूज।
आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर हमें किसी भी रेगुलर नेचुरल नंबर की टर्म में अगर कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है, मान लीजिए यहाँ पे हमें 2 फाइंड आउट करना है, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि जो लास्ट नंबर होगा उसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, लास्ट नंबर को हम डिवाइड कर देंगे द नंबर जो भी नंबर हमें फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा नंबर जो है वो कितनी बार इस सीरीज में आ रहा है। तो यहाँ पे हम 13 को 2 से जब डिवाइड कर रहे होंगे, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा 6। अब 6 जो है वो 2 से बड़ा है, तो फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, लेकिन 3 अभी भी जो है वो 2 से बड़ा है, फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2। और अब जब तक हमारा टिल न्यूमिरेटर लेस देन 2, तब तक हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे 6 + 3 + 1 टोटल 10 जो है हमारे पास नंबर ऑफ टूज की संख्या यहाँ पे निकल के आ चुकी है। दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। किसी भी नेचुरल नंबर की सीरीज में अगर हमें कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है, चाहे वो 2 है, 5 है, 6 है, 4 है, कुछ भी है, लेकिन ध्यान रहे ये केवल नेचुरल कंटिन्यूस सीरीज में ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी इरेगुलर सीरीज में हम जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें नंबर ऑफ टूज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर को तब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक कि क्वोशंट जो है वो हमारा 1 नहीं रह जाता। और फिर हम टोटल जो क्वोशंट्स हमारे होंगे उनको ऐड कर रहे होंगे, तो वही हमारा क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ टूज। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर होगा। अभी आइए एक और एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ 1 to 13 में ही फाइंड करना है दोस्तों, क्या, फाइंड नंबर ऑफ थ्रीज। तो इसको हम कैसे कर रहे होंगे, आइए। लास्ट नंबर, ये रेगुलर सीरीज है, सीरीज जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी कंटिन्यूस नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर को डिवाइड करेंगे 3 से, और तब तक डिवाइड करेंगे तब तक हमारा क्वोशंट जो है लेस देन 3 नहीं रह जाता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। सो यहाँ पे हमारा क्या है, ये लेस देन 3 है। तो टोटल 4 and 1 5 नंबर ऑफ थ्रीज हमें यहाँ पे जो है वो मिले हैं। सो आई होप दोस्तों अभी आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब हम देख रहे होंगे दोस्तों कि 1 से 100 तक की कंटिन्यूस मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आइए कैसे करेंगे। अब हमें पता है दोस्तों 2 into 5 का पेयर ही क्या है, 0 फॉर्म करता है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर 2 काउंट करेंगे तो 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास। तो हमने क्या सीखा था कि 2 या 5 में से जो भी लेस अकरिंग है हम
वही फाइंड आउट करेंगे। तो 5 इस टर्म में 2 से कम बार अपीयर हो रहा होगा तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। फर्दर अभी हमारे पास जो है वो 4 लेस देन 5 बन चुका है। तो टोटल हमारे पास 20 प्लस 4 24 नंबर ऑफ जो है वो जीरोज निकल के आई है। सो आई होप दोस्तों ये भी आपको क्लियर होगा। सो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ,